नमस्कार। सबसे पहले तो भैया ये महाराष्ट्र और गुजरात में जो तूफान आ रहा है, निसर्ग बहुत प्रचंड हवाएं चलेंगी, बारिश वगैरह होगी, तो प्लीज़ सेफ रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, जितना हो सके घर के अंदर ही रहने की कोशिश कीजिए। मेरी यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि आप और आप सबका परिवार इस तूफान में सेफ रहे। हाँ, तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो है कल के वीडियो का पार्ट 2। तो कल के वीडियो में मैंने कहा था कि हिंदुस्तानी भाव ने कर दी है एफआईआर एकता कपूर, शोभा कपूर, ऑल्ट बालाजी के ऊपर। उन्होंने एफआईआर में ये बयान दिया है कि एकता कपूर अपनी वेब सीरीज के माध्यम से भारतीय सेना का अपमान कर रही है और हमारे सैनिकों और सैनिकों की बीवियों को बहुत ही घटिया तरीके से दिखाया गया है एकता कपूर की वेब सीरीज के अंदर। ये मेरे कल के वीडियो का एक मुद्दा था, लेकिन जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, हिंदुस्तानी भाव के फैंस आए, कई तरह की दलीलें दी और मुझे एंटी नेशनल करार देने की कोशिश की गई। देखो कल बहुत सारे लोग आए थे, भाई तू भी तो बिग बॉस को बहुत घटिया बोलता है। भाई बिग बॉस को हम घटिया बोलते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर करने नहीं पहुंच जाते हैं। हमें बिग बॉस की अगर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो हम आईबीएफ पे जाके कंप्लेंट भी रजिस्टर करते हैं। उनका जो ऑनलाइन जो पोर्टल है, जहां पर खुद वो लोग बोलते हैं अगर आपको किसी शो से संबंधित कोई बातें अच्छी नहीं लगी तो आप यहां पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। हम मोर्चा लेकर नहीं पहुंच जाते हैं पुलिस थाने में ताकि एफआईआर करें, फिर सामने वाली पार्टी के लोग हमको फोन करें तोड़ पाने के लिए। कल हिंदुस्तानी भाव को फोन आना शुरू हो गए कि भाई सिट एंड टॉक करो, बैठो बातें करो। विकास गुप्ता वगैरह तो दोस्त है ना कलर्स वाले। तो अपना अपना जो लॉजिक है ना, हिंदुस्तानी भाव के जो फैंस हैं वो अपने ही पास रखो। सबको पता तुम्हें कितनी बुद्धि है। उन फैंस में से कई सारे फैंस ऐसे भी थे जो अंग्रेजी में ज्ञान देने आए थे, लेकिन उनकी बुद्धि, उनका आईक्यू और उनका ज्ञान देखकर मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। ऐसे लोग जो मतलब जो भाव ने बोल दिया वो देख लिया, लॉजिक फैक्ट्स सब इग्नोर करो। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि इंडियन आर्मी को गलत छवि में प्रस्तुत किया गया है। जिस YouTube पर हिंदुस्तानी भाव इतने वीडियो डालता है, उसी YouTube पर अगर आप सर्च करेंगे सैया फौज में, तो आपको 50 तरह के वीडियो मिल जाएंगे। सैया फौज में, बीवी मौज में, सैया फौज में, पड़ोसी मौज में, भैया फौज में, देवर मौज में। तो इंडियन आर्मी और आर्मी मैंस को गलत तरीके से कोई आज पहली बार तो नहीं दिखाया गया। इस तरह के बहुत सारे जोक्स हमेशा बनते रहे हैं, लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, इससे सबसे ज्यादा फायदा हिंदुस्तानी भाव को ही हो रहा है। अब कल रात को एक न्यूज आई है कि भाव को ऑलरेडी कॉल्स आ रहे हैं बड़ी बड़ी टीवी पर्सनैलिटी से कि बैठ के बातें करो। देखो तोड़ पानी वगैरह होगा, फायदा इनका भी है, और वो 2018 की थर्ड क्लास वेब सीरीज का प्रमोशन अब जाकर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फायदा एकता का भी है। लेकिन जो मेरा मुद्दा था उस वीडियो का, उसको किसी ने नहीं समझा। तो यहां पर मैं पहले कुछ ज्ञान वर्धन कर दूं उन फैंस का जो अंग्रेजी में बड़ा बड़ा ज्ञान देते, लेकिन उनको रत्ती भर नॉलेज नहीं है इंडियन आर्मी का, आर्मी के स्ट्रक्चर का। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स से बता देता हूं कि आर्मी जो होती है, आर्मी का चीफ होता है। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं हो। कई लोग बोल देंगे जनरल विपिन रावत है हमारे आर्मी चीफ। जी नहीं, थोड़ा ज्ञान वर्धन कर लो, उसके बाद में आके डिबेट करना मेरे से। हमारे वर्तमान आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। अब वायुसेना प्रमुख की बात कर लेते हैं तो एयर चीफ मार्शल है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अब जरा नेवी चीफ का भी नाम बता देता हूं, एडमिरल करमवीर सिंह। इन सबके ऊपर है जनरल विपिन रावत जो कि है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और तीनों ही सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर है हमारे राष्ट्रपति यानी माननीय रामनाथ कोविंद। तो आर्मी की इमेज अगर कहीं भी खराब हो रही है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन कौन लेगा? आर्मी लेगी, आर्मी के स्पोक पर्सन, या फिर आर्मी जिस मिनिस्ट्री के अंडर आती है वो है डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह जिस मंत्रिमंडल का हिस्सा है, उसी मंत्रिमंडल में स्मृति ईरानी भी हैं कपड़ा मंत्री यानी टेक्सटाइल मिनिस्टर, और उसी मोदी कैबिनेट में सूचना प्रसारण मंत्रालय जिसके हेड हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो ऐसी वेब सीरीज एकता कपूर ने बनाई जिनकी खास दोस्त है स्मृति ईरानी, जो कि आज से नहीं एक जमाने से एकता को सपोर्ट कर रही हैं। तो ऐसी एक वेब सीरीज बनी जिसमें इंडियन आर्मी को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया। तो रक्षा मंत्री ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? रक्षा मंत्री तो छोड़ो, सूचना प्रसारण मंत्री ने क्यों नहीं स्मृति ईरानी से पूछा कि वो एकता कपूर जो मोदी जी के साथ 17 बार मिल चुकी है, फोटो खिंचा चुकी है, क्यों देश की सेना का अपमान कर रही है? अगर आर्मी की छवि खराब की जा रही है तो उसके लिए शिकायत किसको करनी चाहिए? आगे किसको आना चाहिए? हिंदुस्तानी भाव को या आर्मी चीफ को या आर्मी के स्पोक पर्सन है उनको? आर्मी का नाम लेकर हिंदुस्तानी भाव अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं और कुछ नहीं। कुछ दिनों में ये मैटर ठंडा हो जाएगा, दुनिया में मैसेज आएगा। दुनिया में मैसेज ये जाएगा कि हमारी आर्मी क्या है, हमारी आर्मी बहुत लाचार है, हमारी आर्मी कुछ नहीं कर सकती। हिंदुस्तानी भाव है जो कि आर्मी का मुद्दा उठा रहा है। अबे कौन से मुगालते वाली दुनिया में पलते हो यार?
वो इंडियन आर्मी जो देश के दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है, हमारी सीमाओं की सुरक्षा करती है, हमारे लिए वो लोग बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, क्या वो इतने लाचार हैं कि वो अपनी आर्मी की इमेज के लिए खड़े नहीं हो सकते? क्या वो लोग इतने लाचार हैं कि अपनी आर्मी की इमेज बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते, लेकिन आर्मी ऐसी टुच्ची हरकतों पर अपना ध्यान नहीं देती है। और ये कोई आज से पहली बार नहीं हुआ है। एक मूवी आई थी सोल्जर 1998 में, उसमें भी आर्मी के कुछ ऑफिसर्स को तस्करी करते दिखाया था, गलत तरीके से दिखाया था। एक मूवी आई थी रिसेंटली 2014-15 में, हैदर, शाहिद कपूर की, उसमें भी आर्मी को थोड़ा नेगेटिव शेड में दिखाया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सैया फौज में, भाभी मौज में, बीवी मौज में, ऐसे करके बहुत सारे डबल मीनिंग भोजपुरी डायलॉग्स, भोजपुरी सॉन्ग्स वगैरह, भोजपुरी मूवीज आपको मिल जाएंगे जहां पर इंडियन आर्मी को थोड़ा गलत तरीके से दिखाया जाता है, कॉमेडी के नाम पर, जोक्स के नाम पर। लेकिन कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया है। यहाँ एकता कपूर एक बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, और मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि कई लोग जो मेरी वीडियो नहीं देखते हैं, ये एकता कपूर के टीवी माफिया के खिलाफ मैं आज से नहीं, बहुत पहले से बोलता है। मुझे तकलीफ इस बात से है कि आपने एकता कपूर पर एफआईआर की, कहीं ना कहीं आर्मी के कंधे पर बंदूक रखकर आपने चलाई है अपनी पब्लिसिटी के लिए। एकता का फायदा आपने करा दिया, इस बात से मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ है। आपको एकता कपूर के शो की धज्जियां उड़ानी थी, तो जैसे आप बिंदास तरीके से बात करते हो ना अपने वीडियोस में, बिल्कुल इसी अंदाज में आपको एकता कपूर को भी खूब मां बहन की गालियां देनी थी, खूब सुनाना था उनके गैंग को, टीवी माफिया को। तो मैं मानता कि वाकई में यार आप में दम है और आप ये निस्वार्थ भाव से कर रहे हो। लेकिन एफआईआर करी, उसके बाद एक कंट्रोवर्सी बन गई, न्यूज बन गई इसके ऊपर। अब आपको बड़े बड़े फोन आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली तोड़ पाने के लिए फोन आ रहे होंगे, भाव बैठ जाओ ना यार। विकास गुप्ता बोल देगा यार भाव बैठ जाओ ना यार। कलर्स वाले आ जाएंगे, क्योंकि कलर्स वाले की तो खास एकता कपूर नागिन वगैरह बनाती है, और आपने कलर्स का शो किया है, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो, तो आगे न पीछे सेटलमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो फायदा आपका ही हुआ और फायदा एकता का हुआ। और यूज कौन हुआ? इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी को तो बख्श दो कम से कम। आप जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हो, और आपके फैन जो आके मुझे ज्ञान दे रहे थे, अबे डीएस के हिंदुस्तानी भाव एकता कपूर के धज्जी उड़ा रहा है, तो एकता को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, तो साले गद्दार है। तो भैया एकता कपूर को तो राजनाथ सिंह ने क्रिटिसाइज नहीं किया, स्मृति ईरानी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, आर्मी चीफ ने क्रिटिसाइज नहीं किया। अगर तुम अपने बाप की असली औलाद हो ना, तो उनको भी एंटी नेशनल या गद्दार बोल के दिखा दो, अगर अपने बाप की तुम लोग औलाद हो तो। और रही बात देशभक्ति की, तो मुझे तुम लोगों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों से बेहतरीन तरीके से मैं देश में छुपे गद्दारों को एक्सपोज करता हूं नाम ले लेकर, लेकिन हाँ तुम्हारी तरह वल्गर इशारे नहीं करता और हद से ज्यादा गालियां नहीं देता। आजकल तो फंडा बन गया है, एक कार ले लो, कार में बैठ जाओ, गले में डाल लो सोने की चेन, और बस ऐसे ऐसे और भर भर के माँ बहन की गालियां दो देशभक्ति के नाम पर, और लोगों को बनाओ पागल, बेवकूफ। और फिर तुम लोग डिसाइड करोगे कि कौन देशभक्त है कौन देशभक्त नहीं है। इंडियन आर्मी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हारे सपोर्ट की कोई जरूरत है। इंडियन आर्मी सक्षम है, ठीक है, अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए। इंडियन आर्मी के नाम पर अपनी पब्लिसिटी की रोटियां सेकना करो बंद, ठीक है। यह है मेरा स्पष्ट नजरिया इस पूरे मुद्दे के ऊपर। फिर भी अगर किसी को ज्ञान देने आना है तो आओ, मोस्ट वेलकम। आ जाएंगे लोग मुंह उठाकर, न फैक्ट पता, न लॉजिक पता, न इतिहास का पता, न कुछ पता। एक जो एक स्ट्रक्चर होता है आर्मी का, मिनिस्ट्री का, कौन सी मिनिस्ट्री क्या करती है, तुम्हारी एफआईआर से क्या होगा? वो एक, जैसे कि मैंने कल भी बोला था, एक पब्लिक मैसेज दे देगी, हमारा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, हम माफी चाहेंगे। बात ठंडे बस्ते में चली जाएगी, कुछ दिनों बाद फिर कोई वेब सीरीज आएगी। मेरे कहने का एक ही मतलब है, ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई कायदा क्यों नहीं बनता? ऑनलाइन कंटेंट के लिए सेंसरशिप कब आएगी? आजकल इंडिया में आप माने या ना माने, हर कोई फ्लॉप एक्ट्रेस अपने नाम की एक ऐप बनाकर न्यूडिटी परोस रही है, पॉर्न का प्रमोशन हो रहा है, और सरकार चुपचाप सो रही है। डिजिटल इंडिया बोल बोलकर दुनिया भर के लोगों ने ऐप बना ली और मेंबरशिप के नाम पर लोगों को पॉर्न परोस रहे हैं। इंस्टाग्राम अय्याशी का अड्डा बन चुका है। वहां पे जो मॉडल्स हैं, लड़कियां हैं, तुम उन्हें 200 रुपए दो, 500 रुपए दो, न्यूड वीडियो कॉल्स होते हैं, सब चल रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर आपको वाकई में देश की इतनी फिक्र है ना, तो एफआईआर करने के बजाय वहां संसद के सामने जाओ, प्रोटेस्ट करो कि ये देश में ये पोर्नोग्राफी बढ़ रही है। अरे क्या बढ़ रही है? आप तो खुद ही अपने वीडियो में धकाधक घपाघप बोलते रहते हो। क्या करेंगे? हाँ, हिलाते बिट्टे पौन दिखते, हिलाते बिट्टे हिलाते, वल्गर साइन करते रहते हो और दुनिया को फिर ज्ञान देते हो कि वहां अश्लीलता परोसी जा रही है। आपका तो मतलब ऐसा है कि शुभ बोले तो बोले, चलने क्या बोले, जिसमें खुद 50 छेद, और दूसरों को ज्ञान देते हो कि वो अपनी वेब सीरीज में अश्लीलता परोस रहे हैं, इंडियन आर्मी का अपमान कर रहे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे भाई तुम इंडियन आर्मी की फिक्र करना छोड़ दो। इंडियन आर्मी बहुत सक्षम है लोगों की धज्जियां उड़ाने में, ठीक है।
आपकी कोई जरूरत नहीं इंडियन आर्मी को। अपनी लड़ाई वो खुद लड़ सकते हैं, वो हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ते हैं, तो अपनी लड़ाई तो खुद लड़ ही सकते हैं। प्लीज अपनी पब्लिसिटी के लिए उनको बख्श दो। तुम में अगर दम हो तो मोदी जी के खिलाफ बोल के दिखा दो। दी चुनौती तुमको, मेरे को देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहा हूं ना, जरा मोदी जी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट दो कि आपके राज्य में ये क्या हो रहा है। लोग आपसे मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं और फिर ऐसी वेब सीरीज बनाते हैं। जरा मोदी जी से सवाल करके दिखा दो, दम हो तो उनको भी देशभक्ति के सर्टिफिकेट दो, जरा क्रिटिसाइज करके दिखाओ जरा उनको, इतना ही अगर बम में दम है तो। चलिए वीडियो खत्म करता हूं। मुझे पता है इन लोगों की क्या औकात है। ये लोग बस कार में बैठकर भौंक सकते हैं, इन्हें कुछ भी नहीं पता रहता है कि किससे कांटेक्ट करना चाहिए, कहां क्या करना चाहिए। आर्मी के तुम आर्मी को सपोर्ट करोगे, आर्मी की इमेज की चिंता करोगे हैं। आर्मी है तो हम हैं, और तुमको लगता है कि तुम आर्मी का वो करोगे सपोर्ट। अपने वीडियो बनाओ बस कार में बैठ के, गले में मोटी सी सोने की चेन डाल के, गाली गलौज से भरपूर, और दुनिया को ज्ञान देना करो बंद। चलिए वीडियो खत्म करता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।